बीवीएससी में एडमिशन मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, क्या 2026 में बीवीएससी लेना वर्थ इट है? मैं एक वेटनरी स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं बीवीएससी को ब्लाइंडली डिफेंड नहीं करूँगा। हम इसका आज स्वॉट एनालिसिस करेंगे और पता करेंगे कि क्या बीवीएससी 2026 में लेना भी वर्थ इट है। तो स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। तो शुरुआत करेंगे हम इसकी स्ट्रेंथ से। तो स्ट्रेंथ क्या है कि बीवीएससी एक मल्टी कैरियर पाथवे है। तो मल्टी मल्टी कैरियर पाथवे का मतलब क्या है कि आप इसमें गवर्नमेंट वेटनरी सर्विसेज में जा सकते हैं, प्राइवेट क्लिनिकल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, पेट कंपेनियन एनिमल मेडिसिन में काम कर सकते हैं, लाइफ स्टॉक एंड डेयरी इंडस्ट्री में जा सकते हैं, पोल्ट्री इंडस्ट्री, वेटनरी फार्मास्यूटिकल्स, फीड इंडस्ट्री, रिसर्च, एकेडेमिया, पब्लिक हेल्थ, एपिडेमियोलॉजी, वाइल्ड लाइफ, एंटरप्रेन्योरशिप और हायर स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हैं। और इंडिया में जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है उसमें 2014 में जो कि 5.10 लाख की थी, वो 2023-24 में बढ़कर 31% हो गई है, जो कि 15.06 लाख करोड़ रुपीज़ के आसपास चली गई है। और वेटनरी मेडिसिन एक रेगुलेटेड प्रोफेशन है, जैसे कि एमबीबीएस है, लॉयर है। मतलब कि ये जो डिग्री है ये हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, आपका एक प्रॉपर लाइसेंस होगा। तो ये एक इसका एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। आप ऐसे ही नहीं वेटनरी प्रोफेशनल बन सकते हैं। और इसका एक एंटरप्रेन्योरशिप पोटेंशियल है जो कि बहुत ज़्यादा वास्ट है। आप इसमें एक क्लिनिक खोल सकते हैं, डायग्नोस्टिक कर सकते हैं, फार्मेसी चला सकते हैं साथ में, और आप इसमें पेट केयर भी दे सकते हैं, बोर्डिंग, ग्रूमिंग और स्पेशलाइज सर्विसेज दे सकते हैं। इतना ही नहीं कि आप इसमें आप एंटरप्रेन्योरशिप में पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं, एनिमल फार्म खोल सकते हैं अलग अलग एनिमल्स के लिए, जैसे पिग, कैटल, बफेलो, या फिर आप गोट शीप फार्म खोल सकते हैं, जिसके लिए आपको आज की डेट में गवर्नमेंट से बहुत तगड़ी तगड़ी सब्सिडीज़ मिलती है और आपको गवर्नमेंट से काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। इस तरह से आप इसका जो एंटरप्रेन्योरशिप पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, और ये आपको काफ़ी कई केसेस में बहुत से अलग बाकी प्रोफेशन से ज़्यादा पैसा कमा कर दे सकती है। तो अगर हमने स्ट्रेंथ की बात कर ली है तो अब हम बात करेंगे वीकनेस की। तो वीकनेस देखी जाए तो फिर क्या है कि सैलरी, इनिशियली जब आपकी सैलरी जो है वो एकदम हाई नहीं होती है, आपको कई बारी इनिशियली 20-30 30-40 हज़ार की जॉब भी करनी पड़ सकती है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया, आप कौन से एरिया में हैं, आपका आपके वहाँ पर जॉब की कितनी डिमांड है, इस तरह की चीज़ें देखी जाती है। और गवर्नमेंट जॉब, जैसे कि आज की डेट में जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे उस तरह से गवर्नमेंट जॉब्स नहीं बढ़ रही है, तो उससे हमारा ये सेक्टर भी प्रभावित है कि मतलब यहाँ पर भी उतनी ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी खासी है। और रूरल फील्ड वर्क, आपको ऑब्वियसली यहाँ पर आपका रूरल फील्ड वर्क काफ़ी है, कि क्योंकि आपका जो वेटनरी प्रोफेशन है ये सिर्फ डॉग और कैट्स पे नहीं है, ये कैटल पे भी है। कैटल यानी कि जो आपके काऊ है, बफेलो है, आपके गोट शीप, इन सब के ऊपर भी चलता है। तो ये आपको बेसिकली गांव में ही मिलेंगे और वहाँ पर भी आपको काम करना पड़ सकता है। और इसका पब्लिक परसेप्शन जो कि मुझे खुद भी काफ़ी पसंद नहीं है, लोग बोलते हैं एमबीबीएस नहीं मिला तो बीवीएससी कर ली, जो कि मुझे खुद को पसंद नहीं है ये सुनने के लिए, लेकिन अब लोगों का परसेप्शन ही यही है। अब बात करते हैं हम अपॉर्चुनिटीज़ की। तो अपॉर्चुनिटीज़ में देखा जाए तो कंपेनियन एनिमल मेडिसिन में आज की डेट में बहुत ज़्यादा पैसा है, क्योंकि जिस तरह से लोग कंपेनियन एनिमल यानी कि अपना डॉग कैट के ऊपर खर्चने की कोशिश करते हैं, वो आज की डेट में कई कई बारी तो ह्यूमंस पे भी नहीं खर्चते लोग।
दूसरा हमारा लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री, जिस तरह से हमारी लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री ऊपर को बढ़ रही है उस तरह से हमारे वेटनेरियंस को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ऊपर को जा रही है। और वन हेल्थ पॉलिसी जो है वो भी हमारे काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें क्या है कि ह्यूमन और एनिमल और एनवायरनमेंट है वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, और इसमें एक मेजर रोल आता है हमारे वेटनेरियंस का। अगर आपको इसके ऊपर एक अलग वीडियो चाहिए होगी तो मैं आपको ज़रूर बना के दूंगा, बस आपने करना है कमेंट। और यहाँ पर आपके एंटरप्रेन्योरशिप तो बहुत ज़्यादा है ही है, जो कि मैं बता चुका हूँ। और अगला अगला टॉपिक आता है थ्रेट। थ्रेट क्या है? आपका कंपटीशन। कंपटीशन देखा जाए तो आपका जिस तरह से लोगों में आज की डेट में ये बीवीएससी के लिए जागरूकता बढ़ी है, तो उस तरह से हमारा कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गया है कि एक एक पोस्ट के लिए कई लोग आने लग गए हैं, जो कि लगभग हर एक फील्ड में ही है। आप चाहे एमबीबीएस में जाओ, इंजीनियरिंग में जाओ, पीडीएस में जाओ, बीएमएस में जाओ, कहीं पर भी जाओ, आपके लिए कंपटीशन हाई है। तो आपको एक अच्छी जॉब के लिए अच्छे से पढ़ाई करनी होगी और अच्छे तरीके से compete करना पड़ेगा, तभी आपको जॉब्स मिलेगी। और अनइवन अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप देखें तो आपको मतलब एक हाई पेइंग जॉब के लिए आपको बाहर अच्छे अच्छे शहरों में जाना पड़ेगा, बॉम्बे, बेंगलोर, दिल्ली, इस तरह की जगहों पे। और आपको मतलब कभी कभी जो गांव के क्षेत्रों में होते हैं उनकी उतनी ज़्यादा कमाई नहीं हो पाती है जितनी शहरी क्षेत्रों से हो पाती है लोगों की। और टेक्नोलॉजी, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो जैसे जैसे आ रही है, और कोई कुछ जो पुराने वेटेरियंस हैं वो उस पर अडेप्ट नहीं कर पा रहे, तो उनके साथ क्या हो रहा है कि वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इसका यही मतलब है कि जो टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट करेगा उसे वो जॉब्स मिलेगी, आगे वो काम कर पाएगा। और जो नहीं नहीं अडेप्ट करेगा वो गायब हो जाएगा, बिल्कुल नोकिया की तरह। और बाकी अगर मैं बात करूं, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा एमबीबीएस वर्सेस बीवीएससी का। अगर आपका ड्रीम ह्यूमन मेडिसिन ही है तो आपके लिए एमबीबीएस ही एक बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको एनिमल्स, मेडिसिन, सर्जरी, बायोलॉजी, पब्लिक हेल्थ और एनिमल इंडस्ट्री में जेन्युइन इंटरेस्ट है तो बीवीएससी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपने। बीवीएससी की बिगेस्ट प्रॉब्लम ये नहीं है कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ को खुद आइडेंटिफाई करना है और उनके लिए खुद खुद बिल्डअप करना पड़ेगा आपको अपना करियर। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो में अपना कमेंट छोड़े, वैल्यूएबल फीडबैक दे, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।